अब ये बेचारे जो हैं वो इस बात से बेखबर हैं कि अभी हमारे साथ में क्या होने वाला है। तो जैसा कि अपने घर पर वादा कर चुके होते हैं कि मैं तुम्हें 5,000 रुपये महीने के दे दूंगा। अब इनकी मुश्किलात बढ़ती हैं जब इनकी नशे से हालत कुछ ढीली होती है। ये दोनों साथ में बैठते हैं, बैठने के बाद में डिस्कस करते हैं कि मैंने ऐसा कर दिया, घर पे मैंने ऐसा कर दिया। अब ये लोग अपने एटीएम के पास जाते हैं, जहां जाना इनके लिए बहुत ही बुरा साबित होता है। जब ये जो सुहेल नाम का लड़का होता है वो उस लेडी के पास जाता है जिससे ये हर महीने 5,000 रुपये ले रहा था पिछले 5 महीनों से, जाता है देखता है उसके घर पर तो ताला लगा हुआ है। उस ताले को देख के बहुत ज्यादा डर जाता है, घबराता है। पास ही के एक खोगे के पास जाकर उससे पूछता है कि भाई ये कहाँ चले गए, इस घर में जो मैडम रहा करती थी। वो कहता है कि इनका तो ट्रांसफर हो गया यहाँ से, वो तो अपने पति के साथ ही चली गई दूर जहां उनका ट्रांसफर हुआ है। एक तो एटीएम इनका ये बंद हो चुका। अब जो ये पराग नाम का लड़का है ये जाता है उस आदमी के पास, वो उसे मिल नहीं रहा होता है काफी दिनों से, इसे रोड पर पकड़ लेता है। हाँ भाई, मेरे 5,000 रुपये दे दे, तुझे दिए नहीं है और इस महीने में मुझे 3 महीने का एडवांस चाहिए। इतनी सुनकर वो जो आदमी होता है वो लगाता है 2-3 कान के नीचे रपाट, उसकी सारी अकल ठिकाने आ जाती है। अब तक जो आदमी इनसे डर रहा था और इनके हाँ में हाँ मिला रहा था, अब वो इनके गाल पर मारने के लिए तैयार है। ये लड़का डर जाता है और वो आदमी कहता है अब तुझे पराग मैं छोड़ूंगा पुलिस के पास, तेरी सारी डिटेल मैंने निकलवा ली है, हमें ब्लैकमेल करेगा ना तो अब तू कर मुझे ब्लैकमेल, क्योंकि अब तो वही लड़की ही नहीं रही जिसके लिए तुम ये ब्लैकमेल करता था। अब किसके लिए तुम ये ब्लैकमेल करेगा। ये उससे कहता है या तो तुम ये मेरे 25,000 रुपये लौटा दे जो मैंने तुझे पिछले 5 महीनों से दे रहा हूँ, या फिर मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा और ये सारी हरकतें तेरे पूरे मोहल्ले और तेरे घर पर जाकर बताऊंगा। अब पराग बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है, यहाँ से बच बचाकर भागता है जैसे तैसे। अब ये दोनों एक जगह बैठकर बहुत ज्यादा उदास होते हैं। एक तरफ तो इनकी गर्लफ्रेंड के बर्थडे थे, जहां इन लोगों ने उनसे वादा कर रखा था कि हम तुम्हें रूम बुक कराएंगे और ये करेंगे और ऐश करेंगे और अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और दूसरी तरफ इन्हें फिक्र हो रही थी कि हम पैसे कहाँ से लाएंगे। पूरा खर्चा था 30 से 35 हजार रुपए का। आखिर ये लोग जुर्म की दुनिया में इन दो लड़कियों की ही वजह से उतरते हैं, जिनको ये इम्प्रेस करने के चक्कर में अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। अब ये लोग दिमाग लगाते हैं चोरी करने का। चोरी के लिए इन्हें एक मोहल्ले के ही सुनार की दुकान मिल रही है जहां से ये लोग सोना चुराने का सोचते हैं। लेकिन इनमें से जो शातिर होता है वो सबसे ज्यादा सुहेल नाम का लड़का होता है। सुहेल कहता है कि भाई चुराया हुआ सोना हम लोग आधे रेट में ही बेच पाएंगे। अगर हमने 3 तोला भी सोना चुराया तो 35,000 रुपये तोला है, तो हमारे 1,05,000 होंगे, उनके भी हमें 50,000 रुपये करीब में ही मिल पाएंगे, इतने से हमारा कुछ नहीं होगा। फिर पराग का दिमाग जलता है, वो उससे कहता है क्यों ना हम लोग ऐसा काम करें कि हमें बिना चोरी के 1,00,000 रुपए ही मिल जाएं। सुहेल कहता है ऐसा कौन सा काम हो सकता है। वो उसे सलाह देता है कि इसका एक लड़का है जो कि अभी 8वीं क्लास में है, बच्चा है, उसे हम लोग किडनैप करेंगे और उसकी फिरौती मांगेंगे 1,00,000 रुपए की। ये काम जितना सुनने में आसान लग रहा है इतना था नहीं। इन दोनों की हिम्मत को मैं दाद देता हूँ जिन्होंने इतनी सी उम्र में इन सारे हादसों को अंजाम तक पहुंचाया। ये लोग ऐसा ही करते हैं, सुबह सुबह उस बच्चे के पास पहुंचते हैं जब वो अपने स्कूल के लिए निकलता है। कहते हैं तुम्हारी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है जो कि बिल्कुल अभी अभी रोड पर वहां पड़ी है, आप हमारे साथ चलो। बच्चा इनके साथ भगता है और ये उसे गाड़ी के अंदर बिठाकर एक सुनसान जगह ले जाते हैं जहाँ इसे बांध कर रख देते हैं। फिर मांगते हैं इसके बाप से फिरौती, जो कि एक ज्वेलर्स होता है, जी हाँ, जो कि एक सुनार होता है। उससे 1,00,000 रुपए की फिरौती मांगने के बाद वो इन्हें थोड़ी सी परेशान करता है, लेकिन वो सीधा साधा आदमी होता है, वो पुलिस वुलिस को नहीं बुलाता और इन्हें 1,00,000 रुपए देकर अपने बच्चे को छुड़ा लेता है। यहाँ इन लोगों की लाइफ की सबसे बड़ी गलती होती है कि ये लोग सारे के सारे पैसे, कुछ पैसे मतलब बचा लेते हैं और आधे से ज्यादा पैसे वहीं पर खर्च कर देते हैं, जिसमें से इन्होंने 25,000 उस आदमी को दे दिए होते हैं जिसे ये पिछले 5 महीने से ब्लैकमेल कर रहे थे। अब ये लोग आराम से बर्थडे अपनी गर्लफ्रेंडों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये गर्लफ्रेंड भी इतनी मनहूस हैं कि ये पैसे के लिए ही इन दोनों के साथ हैं। ये लोग केक काटते हैं, थोड़ा सेलिब्रेशन करते हैं, उसके बाद में ये लोग बिना शादी की सुहागरात मनाते हैं, वो भी रात नहीं दिन में। आखिर लड़कियों को भी यही चाहिए था, ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हाँ लड़कों को तो यही चाहिए था।
उसके बाद में इन लोगों को बहुत मजा आने लगता है इस इन सबको करते करते। अभी इनके पास में 25,000 रुपए और बचे हुए थे, जिनको ये लोग अपने अपने घर आकर अपने अपने लॉकअप के अंदर रख देते हैं। एक दिन जब पराग सो रहा होता है अपने खाट के ऊपर, तो उसकी जो माताजी होती हैं वो उसे नोटिस तो कर रही होती हैं कि इसके अंदर बदलाव है, नए नए कपड़े कहाँ से ला रहा है ये, और ज्यादा बिजी रहता है और हमसे बहाने मारता है। आखिर ये ट्यूशन से इतने पैसे कैसे कमा सकता है। तो वो उसका फोन उठाती है। फोन के अंदर जो उन्हें दिखता है भाई, वो बहुत ही चौंका देने वाला होता है। उसके अंदर वो सारी ब्लैकमेल वाली वीडियो होती है जो कि उन दोनों के सेक्स के दौरान इन लोगों ने बनाई होती है। वो उसको देखकर बहुत ज्यादा शर्मसार होती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर उसको इनकी गर्लफ्रेंड के फोटोज वगैरह दिखाई देते हैं इनके साथ। जी हाँ, इन लोगों ने उसकी भी वीडियो एक छोटी सी शूट की होती है। उसके बाद उस गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है जिससे ये लोग अपनी सेटिंग कर रहे होते हैं। वो लव यू वगैरह कहती है। इसकी माँ को इस पर पूरा शक हो जाता है। अब ये भाई साहब जब उठते हैं तो इनकी शुरुआत होती है थप्पड़ों से। इन पर थप्पड़ लगते हैं दो तीन। माँ और बेटे के बीच में काफी ज्यादा बहस होती है। फिर बहस का जो मेन मकसद होता है वो ये होता है, ये जो इसकी पराग की अम्मी है यानी इनकी माता जी हैं, इनका जो पति होता है वो इन्हें छोड़कर बचपने में ही पराग के चला गया होता है। ये लड़की, लेकिन पराग की जो माँ होती है वो पराग को बताती है कि वो मर गए हैं, तुम्हारे पिता बहुत अच्छे थे लेकिन उनका इंतकाल हो गया है, वो खत्म हो गए। पराग को जब इस सच्चाई के बारे में पता लगता है कि उसकी माता जी उसके पापा से मिल रही हैं चोरी चुपके से, तो वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहता है, कहीं ये जो हमारा मकान है ये उनके नाम ना कर दिया जाए। अब पराग की इन हरकतों को देखते हुए इसकी माता को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसकी अम्मी बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं उसको लेकर। वो उससे एक दिन झड़प हो जाती है और वो कह देती है कि तुम्हें इस मकान के हिस्से में से एक भी रुपया नहीं मिलेगा। पराग कहता है अगर मिलेगा मुझे नहीं तो मेरे बाप को भी नहीं मिलेगा जिसे तुमने अपना झूठा पति बना रखा है। इस बात को सुनकर इन दोनों के बीच काफी ज्यादा लड़ाइयाँ होती हैं और यहाँ से एक बहुत ही रुला देने वाली घटना की शुरुआत होती है। इससे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊं, उधर सुहेल के घर पर भी यही नाटक होता है। सुहेल के अलमारी के अंदर से 25,000 रुपए कैश पकड़े जाते हैं। सुहेल के घर वाले भी चूंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से ही होते हैं, उनके लिए 25,000 ऐसे समझ लो जैसे 1.5 लाख रुपए। अब उसके अम्मी और पापा बिना कुछ सोचे समझे उसकी सुताई करते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि अब तू बताएगा ये पैसे कहाँ से आए हैं। लेकिन वो नहीं बताता और अपना मोबाइल फोन भी नहीं देता, क्योंकि पराग की अम्मी ने उनके अम्मी पापा को भी बता दिया होता है कि आप लोग सुहेल का फोन चेक करें, कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर मिलेगा। सुहेल अपना फोन चेक नहीं कराता और घर से भाग जाता है लड़कर। अब ये दोनों एक ऐसी घटना को अंजाम देने का प्लान बनाते हैं जिसको सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। ये लोग, जी हाँ आप लोगों ने सही सुना, ये लोग, पराग जो होता है ये अपनी माँ को मारने की प्लानिंग करता है। प्लानिंग में जब ये लोग सोचते हैं कि हमें एक गाड़ी की जरूरत पड़ेगी अपनी माँ को मारने के बाद, तो उसके लिए ये लोग अपने उस फ्रेंड को बुलाते हैं जिसने इनको ब्लू फिल्म की आदत लगाई थी, जहां से इनकी जिंदगी की बर्बादियां शुरू हुई थी। वो गाड़ी टैक्सी ड्राइवर बन चुका होता है, उसे बुलाते हैं, उसे पैसों का दिलासा देते हैं और उसी से ये सारे काम कराते हैं। रात होती है, पराग की अम्मी घर पर अकेली सो रही होती हैं। वहां पराग होता है, सुहेल होता है और ये साजिद जो टैक्सी ड्राइवर है ये होता है। तीनों मिलकर उनकी दम घुटने से मौत को अंजाम तक पहुंचा देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। उनको गाड़ी के अंदर रात को डालकर और गाजियाबाद जिले में फेंक आते हैं, जहां पर पुलिस को दूर दूर तक भी उनकी लाश का ठिकाना ना मिल सके। इस केस को ऐसे ही दबा रहने के लिए पराग एक बहुत ही अच्छा नाटक करता है। सुबह ही पहुंच जाता है पुलिस के पास कि साहब मेरी जो माँ है वो काफी दिनों से, कल से लापता है, आप लोग हमारी मदद करें। उनके सामने ड्रामा करता है, वो उनकी कंप्लेंट लिखते हैं और जारी करते हैं इस केस की शुरुआत। अब ये केस आ चुका है पुलिस के हाथों में। पुलिस तो ऐसी चीज है कि अच्छे अच्छे को भी निचोड़ कर डाल दे। दोषियों के लिए पुलिस से बेहतर इस देश के अंदर और कुछ नहीं हो सकता। अब जब पुलिस अपनी खोजबीन चालू कर दी है तो पुलिस भी हैरान है कि आखिर एक ऐसी औरत को कत्ल कर कर किसी को क्या मिलेगा, जो कि खुद मजदूर है,
सुबह को अपना ठेला यानी दुकान पर मटरा कुलचे बेचती है और शाम को अपने घर का राशन पानी चलाती है। अब सबको शक जाता है उसकी जो झूठा पति बना हुआ होता है उस पर। पुलिस खोजबीन करती है और उसका पता जब निकालती है तो पता लगता है जिस रात को ये गायब हुई हुई होती है पराग की माता जी, उससे एक दिन पहले ही उसका इंतकाल हो चुका होता है। उसको कोरोना होता है। जब उसके घर पर पुलिस पहुंचती है तो पता लगता है कि इनको, सॉरी कोरोना नहीं, इनको कैंसर था। कैंसर से इनकी मौत हो गई। अब इसकी जो पत्नी है रेशमा, जिसके लिए इसने पराग की अम्मी को छोड़ा था, वो उसे सारी कहानी बताती है और कहती है मैंने तो आज तक इसकी दूसरी वाली बीवी को देखा तक नहीं था। इन्होंने बस मुझे इतना बताया था कि मेरी पहले शादी हो चुकी थी लेकिन अब मैंने उसे छोड़ दिया है। उससे भी इन्हें एक बेटा होता है। ये लोग, पूरी पुलिस इन पर कोशिश करती है एक दबाव बनाने की कि किसी ना किसी तरह ये सच उगले, क्योंकि सभी को शक उसी पर होता है, उसके अलावा और किसी को नहीं होता। अब ये जो सुहेल के माता पिता हैं, ये पराग की अम्मी के बहुत पुराने रिलेशन से होते हैं। ये पड़ोसी होते हैं दोनों के दोनों। इसी वजह से पराग और सुहेल के बीच में भी गहरी दोस्ती होती है। ये दोनों के दोनों पुलिस को सच्चाई बताते हैं पराग की, कि आखिर पराग कौन है और ये किसका बेटा है। तो जब सच्चाई पता लगती है तो ये भी हैरान कर देने वाला एक खुलासा होता है इस केस के अंदर। दरअसल जब पराग की माता जी के यानी पराग के जो पिताजी होते हैं वो इसे छोड़ जाते हैं अपनी फैमिली को और रेशमा के साथ चले जाते हैं, तब पराग की अम्मी, जब तक पराग इसके पास नहीं होता, अपनी माता जी के पास नहीं होता है। ये, जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, पराग जो है वो इनका बेटा नहीं है। इसकी अम्मी जो होती हैं पराग की, वो नहर के साइड जाती हैं सुसाइड करने के लिए जब ये उसे छोड़ चुका होता है। तो वहां जाने के बाद में उनकी नजर पड़ती है एक औरत पर जो कि एक सेक्स वर्कर होती है और उससे जो जन्म लिया होता है एक बच्चा जो कि होता है पराग, उसको नदी के अंदर फेंकने आई होती है। उसे देखकर ये पराग की अम्मी उसे पकड़ती हैं और उससे वो बच्चा ले लेती हैं और उससे कहती हैं कि मैं इसे पाल लूंगी, तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो। दिलासा देकर उसे वहां से भेज देती हैं। अब यहीं से पराग की जिंदगी की शुरुआत होती है। ये अपना सारी जिंदगी इसी बच्चे पर लगा देती हैं। इसे मेहनत से पढ़ाती हैं और मेहनत से लिखाती हैं और ये देखिए आज इस अंजाम तक पहुंच चुका है कि इसने अपनी ही माँ का कत्ल कर दिया है। अब पुलिस के लिए ये केस और भी ज्यादा सनसनीखेज बन चुका है। पुलिस आखिर करे तो करे क्या। अब बारी है पराग की, जहां पराग का दोस्त सुहेल और साजिद, इन दोनों एकदम मास्टरमाइंड से चल रहे हैं कि किसी भी तरह से हम लोग पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ने चाहिए। अब जब इसके मर्डर की कहानी इन दोनों गर्लफ्रेंड तक पहुंचती है तो वो इनके घर आती हैं इसकी माँ को देखने के लिए। माँ का क्रियाक्रम अभी नहीं हुआ होता है। इसके घर पर आती हैं, आकर देखती हैं कि भाई ये तो घर बहुत कच्चा है और इनके यहाँ तो लकड़ी का काम है, इसकी तो दुकान है। तो उनके आंखें खुलती हैं और वो भी इन्हें धक्का देकर चली जाती हैं। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। जब तक इन लड़कियों को पता होता है कि ये मालदार हैं और इन्होंने हमारा बर्थडे इतने अच्छे से बनाया और ये हमारे साथ अच्छा रहेंगे, तब तक तो ये लोग रिलेशन में रहते हैं। उसके बाद अदरवाइज ये लोग इसे छोड़ जाते हैं। अब ये दोनों के दोनों अपनी लाइफ में अकेले पड़ चुके हैं। इनकी खुद की फैमिली इनके खिलाफ है। एक की तो फैमिली रही नहीं, जिसकी माँ थी, माँ भी उसने अपने हाथों से कत्ल कर दी, और दूसरे की फैमिली भी उसके खिलाफ है। उधर साजिद उन पर दबाव बना रहा है कि उसे उसके हिस्से के पैसे दिए जाएं। अब ये पराग जो है, जो कमीन है, ये बहुत ही हरामखोर लड़का है पराग, जिसको इंतजार है अपनी माँ की एफडी का, कि किसी तरह उसकी माँ की एफडी उसे मिल जाए तो वो इनका मुंह बंद कर सके, जिनकी वजह से उसे परेशानी हो रही है। अब आखिरकार इस केस के अंदर एक नया रुख आता है 2 महीने बाद, जब ये लोग आपस में मिलते हैं। जो पराग का दोस्त होता है सुहेल और वो टैक्सी ड्राइवर साजिद, तो एक बहुत ही बड़ा खुलासा जो मुखबर होते हैं वो उनकी फोटो खींच खींच कर पुलिस को देते हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आप इन दोनों से पूछताछ करें। पुलिस साजिद और सुहेल को उठाती है और बंद कर देती है। साजिद पर अधाधुन डंडा बजाया जाता है, उसको दोनों टांगों से बेकार और एकदम मस्त तरीके से सेट कर दिया जाता है। तो साजिद तो हांग जाता है कि हाँ भाई मेरा भी रोल है, मेरा इतना है, इन दोनों का काम है। अब पराग को घर से उठाया जाता है। ये मनहूस ऐसी एक्टिंग कर रहा होता है जैसे बिल्कुल इसने कुछ नहीं किया हो और ये इस केस में बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना हो। जब पुलिस पराग को उठाती है, उससे कहती है कि हमें सुहेल ने सब कुछ बता दिया है, जबकि सुहेल ने पुलिस को कुछ नहीं बताया होता। लेकिन पुलिस यहाँ पर एक चाल खेलती है इनके मुंह से सच उगलवाने के लिए।
जब पराग को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है तो जो ऑफिसर इसका केस हैंडल कर रहे थे वो उसको देखकर बहुत ही ज्यादा उदास होते हैं और कहते हैं, बेटा पराग, हमें तुम्हारे माँ के कातिलों का पता लग चुका है। पराग कहता है, बताइए इंस्पेक्टर साहब वो कौन है। जब उन दोनों को बाहर लाया जाता है तो पराग एकदम से अजीब हरकतें करने लगता है। उसे हैरत होती है कि आखिर ये कैसे इन लोगों ने इसको पकड़ा। तो पुलिस, देखा आप लोगों ने कितने शातिर तरीके से इसको पकड़ा। इस केस में सॉल्व होने में इन मुखबरों का भी हाथ था, जिन्होंने पुलिस को इन दोनों के फोटो दिखाए थे, साजिद और सुहेल के आपस में बात और झगड़े को लेकर। अब इन तीनों पर पहले तो कुटाई होती है खूब अच्छे तरीके से, फिर इनको सजाएं होती हैं। तो आप लोगों ने इस कहानी को जैसा कि देखा कि आखिर दो स्कूल के बच्चे जो टॉपर होते हैं उन्हें सेक्स की लत लगाई जाती है, ब्लू फिल्म की लत लगाई जाती है, और ये लत बढ़ते 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 इनसे चोरी कराती है, इनसे अगवा का काम कराती है, इनसे इनकी माँ का कत्ल कराती है। और आखिर में ये लोग इतने गिर जाते हैं कि इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, बस इनको अपनी अय्याशियां दिखाई देती हैं। तो ये जो स्कूल के दिन थे इनके, ये संवरने वाले थे और यहीं से इनके बिगड़ने का काम स्टार्ट हो चुका था। तो इस कहानी को मैं सच्ची, बताइए, जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया, एक सच्ची कहानी है। दोस्तों की संगत की वजह से दो लड़कों की कितनी बुरी तरह जिंदगी बर्बाद होती है, ये आप लोगों ने इस कहानी से सीखा होगा। कल जो पार्ट 1 था, उम्मीद है आप लोगों को उसको समझ में आया होगा। अगर जिसने वो पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले उसको देख ले, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तभी पार्ट 2 देखे, जब ये पूरी कहानी आप लोगों को समझ में आएगी। तो जी हाँ दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाद और विदा लेता हूं आपसे इस केस के आखिरी में। तो आई होप आप लोगों को हमारे सारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। तो अच्छे लग रहे हो तो ऐसे वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट, अपना प्यार इसी तरह बनाए रहिए। और आखिर में चलते चलते मैं कहना चाहूंगा कि ये जो भाई हैं जो हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं, इनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोग हमें मोटिवेट करते हैं। एक तरीके से हमें हौसला अफजाई होती है कमेंट्स को पढ़कर, हमें अपनी मेहनत वसूल लगती है एक तरीके से आपकी कमेंट्स पढ़कर। तो जय हिंद दोस्तों।